हमने बड़ा सोच समझ के इस ड्रामे को हर चीज़ मैंने की थी कि कोई किसी को कोई हर्ट ना हो, कुछ बुरा ना लगे। अगर कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे तो वो उतनी समझ भी नहीं आए लोगों को क्या है, बच्चे भी टीवी देख रहे हैं। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ख्याल रख के हमने किया था। मुझे लगता है कि मुझे इतना प्यार मिला है इसके ऊपर, और फिर उसके बाद मुझे इतने लोग मिले, इतनी वो औरतें मिली जो उस तरह की मिली जो कि महविश थी असल ज़िंदगी में, वो बच्चे मिले जो एक छोटा रूमी था, या वो हस्बैंड मिले मुझे जो दानिश थे, जो कहते थे मैं दानिश हूँ अपनी कहानी में, आपको पता है मैं महविश थी अपनी कहानी में। वो इतनी रोए भी हैं सामने, उन्होंने मुझे ऐसे बताया जैसे मैं उनकी ज़िंदगी जी रही थी। तो वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी, और मुझे लगा कि आगे ज़िंदगी में अब जिस वक्त में मैं हूँ माशाल्लाह मेरी अपनी फैमिली है, मैं समझ सकती हूँ हस्बैंड वाइफ का प्यार मोहब्बत, एक उनका ट्रस्ट जो होता है, बच्चों की अपनाइयत कि बच्चे को अगर आप मैं छोड़ के शूट से भी आ रही हूँ, मुझे पता है मैं छोड़ के शूट से आ रही हूँ तो मेरा दिल उनमें अटका हुआ है, तो उनको छोड़ के जाना कितना मुश्किल है एक माँ के लिए। तो ये चीज़ें अब वो वक्त है कि मैं शायद इस तरह के कैरेक्टर्स करूँ जहाँ मैं लोग मुझे देखें और बहुत कुछ शायद उनमें से कोई एक हो जो सीख जाए या कुछ एक हो जो रुक जाए। तो वो चीज़ें करना ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप पॉजिटिविटी को अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों में स्प्रेड करना चाहती हैं। मेरे ख्याल में आप बहुत अरसे के बाद ऐसी पहली अदाकारा हैं कि जिनके नेगेटिव रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया। बिल्कुर, और बहुत दिल से एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो नज़र आता था स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैंने जब पूरा कर लिया उसको परफॉर्म कर लिया, फिर मैं नदीम भाई को कहती है नदीम भाई ये नेगेटिव नहीं है ये बुरी नहीं है, इसके हालात इस तरह की चीज़ें करने वाली नेगेटिव। और आपको सच बताऊं, आपके इर्द गिर्द जब हम कहीं भी होते हैं, हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमारी शादी हो रही होती जी बिल्कुल। ब्रेक से पहले मैं सवाल पूछूंगी कि जहाँ पर इतने सारे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, दानिश ने सीरियल को देखने के बाद पहले क्या कमेंट्स दिए, आपका जवाब लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज मुझे लगता है कि मेरे सेट की रौनक जो है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आयज़ा मेरे पास तुम हमारे पास भी आप हैं। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था कि सब लोगों ने अप्रिशिएट किया आपकी परफॉर्मेंस को, मगर आपके हस्बैंड जो कि खुद बहुत हैंडसम भी है, दानिश है जो खुद भी दानिश है और बहुत अच्छा परफॉर्मर भी है, उसने पहला क्या कमेंट दिया आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद और आपकी सक्सेस को देखने के बाद? अच्छा, दानिश के जिस वक्त स्क्रिप्ट आता है हम उससे डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, तो दानिश जब पढ़ा था वो थोड़ा सा डर गया था। उसने कहा था कि तुम्हारा इमेज बहुत डिफरेंट है लोगों के लिए, तो तुम सोच समझ कर करो, तुम एक्टर हो, तुम उसको करोगे उस तरह कि लोग उस पर यकीन कर जाएंगे मुझे पता है। सो कहता था उससे खुद को वो संभालना कि नेगेटिव भी होता है, बिकॉज दानिश ने बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं। सो मुझे होता था कि हाँ कहता है ये ज़रा डिफरेंट है, लेकिन तुम ये जो कर रही हो ना ये एक औरत के ऊपर, ये सोच समझ के वो बहुत करना। फिर जब वो हुआ इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, उस तरह हो, लेकिन जब दानिश ने स्क्रीन पर वो कैरेक्टर देखा और फिर जिस तरह वो कहानी चलती रही, तो इन दी एंड दानिश ने वाकई बहुत तारीफ़ की मेरी, क्योंकि जो लोग दानिश को मिले उन्होंने बोला, जो यही सारे लोग ऑब्वियसली जब मैं साथ होती तो वो बताते हम कहानी के दानिश हैं, हम ये हैं वो हैं, भाई आपकी बीवी तो फलां ये करके। सो दानिश ने वाकई मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उसने कहा बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है एक एक्टर को, इतना बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर अपने, ऑब्वियसली एक आपका करियर के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि अच्छा इस तरह का कैरेक्टर किया है, कि वही लोग रिलेट करने लग जाते हैं, कहीं ये अपने दानिश के लिए तो ये वाली महविश नहीं है वो ये भी बोलते हैं ना इस तरह की बात है। मगर दानिश क्योंकि एक एक्टर है, मुझे लगता है उससे बेहतर मैं दानिश के काम को या दानिश मेरे काम को एक दूसरे से बेहतर नहीं समझ सकते। अच्छा, बहुत हमेशा आपको एप्रिसिएशन लेकिन ज़रूर चाहिए होती है। ऑब्वियसली अगर वो नहीं खुश है या वो उसको नहीं समझ आ रहा या मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो दानिश हमेशा वो सोचता है नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं छोड़ देता हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर वो अप्रिशिएट करने की बजाय थोड़ा नेगेटिव हो जाता और कहता कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस की, जबकि बाकी सब लोग तारीफ कर रहे होते, तो क्या वो सब लोगों की तारीफ ज़्यादा दिल पर असर करती या एक सिर्फ हस्बैंड की तारीफ ना करना? आप प्यार करते हैं उसकी अप्रिसिएशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ। लोग तो हैं ऑब्वियसली, देखिए आज मैं अच्छा काम कर रही हूँ, बुरा काम कर रही हूँ, वो मुझे कह रहे हैं अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, लेकिन जब मैं घर में हूँ ना तो वो मुझे सही जज करता है
कि ये चीज़ तुम्हारी सही थी, ये चीज़ तुम्हारी सही नहीं थी। ये मेरी अम्मा या दानिश, दो लोग मेरे लिए वो हैं जो मुझे सच बताते हैं। कहीं चीज़ कहीं अच्छा नहीं होगा तो बताएगा ये तुमने इस तरह नहीं करना, ऐसे करती अच्छा लगता, ये इस तरह करते। मगर मुझे नहीं लगता कि आप अपनों के बगैर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे अच्छाई हो बुराई हो, आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपको आगे करते हैं हमेशा। तो आपको लगता है कि दानिश की अंदर की पॉजिटिविटी है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है आपके करियर में? मेरे लिए मुझे लगता है बिल्कुल। जो भी कितना आपसे प्यार कितना करता है अरसा हो उसके गया लिए शोबिस के अंदर? शोबिस के अंदर ऑलमोस्ट 2009 से मैं हूँ इसके अंदर, ऑन एंड ऑफ। शादी हुई, गैप लिया, ये किया वो किया, मगर अब जैसे रयान के बाद अब 2 साल से मुझे लगता है अब मैं शोबिस में कम्प्लीटली आ चुकी हूँ। और मुझे लगता है मैं हीरोइन नहीं होती तो मैं और कुछ नहीं होती। पहले मुझे लगता था ये भी कर लेती हूँ, अच्छा ये डिज़ाइनिंग पढ़ लेती हूँ, मैंने मास्टर्स में किया हुआ अकाउंट्स में, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, उसमें तो कुछ है ही नहीं। सो वो मेरी पढ़ाई ज़ाया हो गई, मेरी फलां चीज़ ज़ाया हो गई, मुझे हर वक्त ये लगता था। मगर अब यहाँ पर आई हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है। और अब जिस तरह के लोग मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम है जो अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चुना कि आपके अच्छे बुरे हर कैरेक्टर्स देख के लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर। जिस तरह भी हम अभी भी इवन हम आके बैठे हुए हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पीछे जो छोड़ के आए हैं, यहाँ बैठे हुए लोग देख रहे हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए हम बैठे हुए हैं कि वो लोग घरों पर रहें और हम उनके सामने आके खुश दिखाएं कि सब नॉर्मल है, बाहर सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो सिचुएशन है, जिस तरह लोग लड़ रहे हैं आपस में, मुझे पता है इस सिचुएशन से अंदर ही अंदर वो इतना आसान नहीं है। अच्छा आयशा, आप एक माँ भी हैं, आपको अल्लाह ताला ने रहमत भी दी और नेमत भी दी, बेटा भी है और बेटी भी है। तो आप किस तरह की माँ हैं? मतलब थोड़ी सख्त हैं या बिल्कुल गिव अप कर देती हैं कि बच्चों को लाड प्यार में अगर वो कोई गलत डिमांड कर रहे हैं, कोई गलत ख्वाहिश कर रहे हैं तो आप कहती हैं नहीं भी पूरी करनी है क्योंकि मेरा एक ही बेटा एक ही बेटी है, इस तरह की माँ है? या आप कहती हैं कि नहीं ये इनके लिए सही नहीं, मैं इनको नहीं करने दूंगी चाहे रोएं या जो मर्जी करें? अच्छा, मुझे लगता है अभी वो बहुत छोटे हैं इन चीज़ों के लिए, तो मैं बच्चों को थोड़ा बड़े होने का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर बताऊँगी क्या चीज़ सही नहीं है, क्या सही है। अभी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं, ये ले आइए ये ले आइए, तो उनको बतानी होती है बात के अभी देखो हम लोग घर पे हैं, अभी पापा जॉब पे जाएंगे तो ऐसे होगा तो फिर लेकर आएंगे। अभी उसको परेशानी है कि कोई टॉयज़ नहीं आ रहे, स्कूल नहीं जा रहे, तो उनको संभालना समझाना, मेरा ख्याल है प्यार से बच्चे समझते हैं। बिल्कुल ज़रूर बताएं क्योंकि इस तक बहुत सारी माएँ जो हैं वो घरों के अंदर हैं। और ये अभी हमने अभी सुबह ही आपसे पहले डॉक्टर आसिम के साथ, हम जो साइकाट्रिस्ट हैं ह्यूस्टन के अंदर, हम उनसे भी यही पूछ रहे थे कि लोग इस वक्त चूँकि क्वारंटीन की वजह से इतना ज़्यादा घरों में बंद हैं, ख़ास तौर पर माएँ डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं क्योंकि उन्होंने अपना भी ख्याल रखना है, बड़ों का भी रखना है, शौहर का भी, बच्चों का भी, जिसके पास जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, मगर औरत पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। आप एक सेलिब्रिटी भी हो, बट आप एक माँ भी हो, आप एक बहू भी हो, आप एक बेगम भी हो, तो इन सारे रिश्तों को आप इतनी खुश उसलूबी से, इतने मुस्कुराते चेहरे से, इतनी मोहब्बत से कैसे निभा रही हो? दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पॉजिटिव मैसेज। सही बात है, बिकॉज़ हम लोग एज एन एक्टर, हम लोग को जब लोग देख रहे होते हैं उनको लगता है इन्होंने तो कभी चूल्हा भी नहीं जलाया होगा, उनको तो आता ही नहीं होगा, उन्हें क्या पता क्या करते हैं, तो इनके घर में तो नौकर काम करते होंगे। नहीं, हम तो हमारे घर में ऐसा है, हमारे घर में हेल्पर्स भी होते हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं छोटे, मैंने उनके लिए कभी कोई मेड नहीं रखी हुई, या तो मेरी अम्मी करेंगी या तो मेरी कोई दानिश करेगा, मेरे भाई बहन करेंगे, सास करेंगे, बस ये लोग ही करेंगे इनके इर्द गिर्द। तो ये चीज़ डिसाइडेड थी शुरू से, काम करूंगी तो आप लोग फिर ये बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे, फिर मैं जाऊंगी। सो एक माँ के लिए मुझे लगता है, एक औरत के लिए अगर हम देखें, वो हर रिश्ता निभा लेती है, लेकिन उसको पॉजिटिव होना अंदर से बहुत ज़रूरी है, उसको खुद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि औरत अपना ख्याल खुद रखे, खाने पीने का, सोने का, जो भी आपकी चीज़ें अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर हम अंदर से खुश नहीं होंगे तो हम सबको खुश रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ये हम करते हैं, हम ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है, बिकॉज हम मेंटली अब लड़ रहे होते हैं, दिल और दिमाग की जंग हो रही होती है। सो अंदर से खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो भी चीज़ जिस वक्त भी मिल रही है, आपको घर वाले मिल रहे हैं, उनके साथ आप वक्त गुजारें। आने वाला रमज़ान में कौन है कौन नहीं आप नहीं जानते, आने वाले हम लोग घर में अभी बैठे हुए हैं, अपनी वीडियोज़ देख रहे हैं शादी की और 10 चीज़ें और देख रहे हैं, तो हम देखते हैं यार ये नहीं है, आज ये नहीं फला नहीं, तो आप सोच के आपका दिल ना अंदर से वो जाता है कि यार ऐसे ही हम लोग भी बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे, हम भी बढ़ रहे हैं, माँ बाप भी उसी तरह तेजी से बढ़ रहे हैं। सो कब कौन नहीं है आपके साथ, अभी वो वक्त है कि आप जितना करीब हो सकते हैं, क्योंकि फिर आप सिर्फ याद करते हैं, लोगों की बातें याद रहती हैं, लोग आपको याद आते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं होता ना, अभी आपको कदर होती है उन चीज़ों की। मैं जैसे बहुत ज़्यादा मिलती हूँ लोगों से, सबके साथ रहती हूँ फैमिली के, तो मैं अगर 1 महीना भी ना मिलूँ, 1 महीना हो गया मैंने बात नहीं की या मैं उनके घर नहीं गई हूँ, तो मैं बहुत याद करी हूँ, मेरे हर वक्त दिमाग में वो लोग हैं कि मैं आज कॉल कर लूँ, पता नहीं आज कैसे हैं, मैं जा नहीं सकती, आज ज़रा उनको वीडियो कॉल पे देख लूँ। तो मुझे लगता है ये वक्त बिल्कुल भी डिप्रेस होने का नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने खुद सीखी है
इस वक्त में बहुत ज़्यादा टीवी मत देखो न्यूज़ बिल्कुल ना देखो, क्योंकि बहुत डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, मैं 2 दिन 3 दिन जब शुरू में सब हुआ था, मैं इतना टीवी देखती थी, फ़ोन में भी वही सुन रही हूँ, टीवी में भी, हर वक्त नहीं देखें आप। तो वो क्योंकि मैं तमाम रातों चीज़ें में उठ आपकी जाती थी, मुझे पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट डालती बिल्कुल मैं थी। परेशान हो जाती थी, मैं खुश नहीं थी। मैं कहती दानिश मुझे कुछ हो रहा है, रात के 4 बजे तक उठी हुई हूँ, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं यार सुकून नहीं मिल रहा। मैंने अपने फ़ोन ऑफ किए, मैंने अपना टीवी बंद किया 2 दिन, और मैं नॉर्मल हुई। तो मैंने कहा अपने इर्द गिर्द आप जो है ना, उन अच्छा चीज़ों मुझे को रखो, उससे बताएं, खुशी सॉरी मैं मिलती आपकी है। बात को काट रही हूँ, मुझे बताएं कि आप नॉर्मल कैसे हुई? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर टेलीविजन नहीं देखेंगे, अगर टेलीफोन पास नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, उसके अंदर भी है ना कि आप पॉजिटिव चीज़ें देखें, ज़रूरी नहीं आप हर वक्त वो चीज़ें एक्सरसाइज घर में देखें। करती रही, कुकिंग की, बच्चों के साथ बच्चों के गेम्स साथ खेली। मैं सुबह उठती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ, उनका नाश्ता, उनका खाना, उनके लिए नई नई चीज़ें कि अब और क्या दे सकती हूँ। इस उम्र में गूगल कर रही हूँ कि इसमें क्या देख सकती हूँ। अच्छा ये 5 इयर्स का है, ये 2.5 साल का है, इसको क्या दूँ, उसको क्या दूँ, हस्बैंड के लिए क्या खाना बनाऊँ। ये सिर्फ खाने के अलावा भी घर की 10 चीज़ें होती हैं, पूरा घर। अच्छा ये पर्दे अब जैसे ही ख़त्म होगा ना लॉकडाउन, ये पर्दे बदलवा लूँगी, ये कर लूँगी, इस तरह कर लूँगी, फिर उनके पास चली जाऊँगी जिससे बात नहीं होती थी मेरी। तो रोज़ मेरी कोशिश होती है शाम में बच्चों को सुला के रात में मैं एक पप्पी को एक मिनट की कॉल सबको कर ली। भी रोज़ा है ना, अलग कुछ कर